वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 मंझन रचित कविता करवक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मंझन के बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्पष्ट, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि मंझन जो है हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मंझन कौन थे, तो एक प्रसिद्ध सूफी कवि। किनके? तो हिंदी के। और इनके जीवन के संबंध में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि इनका जो जीवन है वह कब जन्म हुआ, नहीं हुआ, इनके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। सिर्फ जो है इनकी एकमात्र रचना जिनका नाम है मधुमालती, और इससे ही पता चलता है कि जो है कि इनका जन्म जो हुआ था वह 1545 के आसपास, ऐसा कहा गया है। और यह कहना कठिन है कि इनकी और कोई अन्य रचना है या नहीं, यानी मधुमालती के अतिरिक्त और कोई रचना इनकी है या नहीं है, यह कहना बहुत ही कठिन है। मधुमालती में जो है मंझन ने अपने संबंध में थोड़ा बहुत संकेत किया है। मधुमालती की रचना कब हुई थी? 1545 के आसपास। और इससे इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी के मध्य में वे वर्तमान थे, अर्थात 16वीं शताब्दी तक उनका जीवन काल रहा। और मंझन के काल आदि को लेकर विद्वानों में काफ़ी जो है मतभेद रहा है, और उनके धर्म, उनके निवास स्थान आदि के संबंध में नाना प्रकार के मत उपस्थित किए गए हैं। जैसा कि आपने समझा यहाँ तक, अब हम लोग आगे देखेंगे कि उनके निवास स्थान के संबंध में 2 प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। कितने प्रकार के मत? 2 प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप यहाँ देखिए कि इनके निवास स्थान के संबंध में 2 प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। मधुमालती की एक पंक्ति जो है अनूपगढ़ बस नगर चरनाढ़ी, ये एक दोहा है। और कलयुग भो लंका जो गाढ़ी के आधार पर जो है मंझन के निवास स्थान का अनुमान जो है लगाया गया है। और परशुराम चतुर्वेदी ने अनुमान किया है कि अनूपगढ़ जो है मंझन का निवास स्थान रहा होगा, या ढी से अंत होने वाला नगर, ऐसा उनका कहना है कि शायद जो है मंझन का निवास स्थान अनूपगढ़ रहा होगा। क्योंकि प्रस्तुत दोहा में मैंने बताया कि गढ़ अनूप बस नगर चरनाढ़ी, कलयुग भो लंका जो गाढ़ी। तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि चरनाढ़ी में ढी है और गाढ़ी में भी ढी है, तो इसलिए शायद इनका निवास स्थान, कुछ विद्वानों का मत है कि ढी से अंत होने वाला जो नगर होगा वहाँ पर होगा। किंतु डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र इससे सहमत नहीं है। उनके अनुसार जो है चरनाढ़ी मधुमालती काव्य के नायक मनोहर के पिता सूरजभान की राजधानी थी, और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चतुर्वेदी जी का ही मत सही जान पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मंझन अपना निवास स्थान छोड़ दूसरी जगह रहने लगे थे। और मधुमालती में अपने संबंध में कहा है, तब हम भी दोसर बासा जब रे पितय छोड़ा कविलासा। ये एक दोहा है, और दोहे के माध्यम से कई सारे विद्वानों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है मंझन के संबंध में। और मंझन ने जो है अपने गुरु का जो नाम है वह शेख मोहम्मद या गौस मोहम्मद बतलाया है। अक्सर पूछा जाता है कि शेख मोहम्मद किनके गुरु थे, या मंझन के गुरु कौन थे। तो ऐसा विद्वानों का मत है कि मंझन जो है, मंझन के जो गुरु थे वे शेख मोहम्मद या गौस मोहम्मद थे। चूँकि ये सूफ़ी कवि थे, लेकिन इससे अधिक जो है अपने गुरु के संबंध में कुछ नहीं कहा है।
और ना ही अपनी गुरु परंपरा का ही जिक्र किया है। और वैसे अपने गुरु के संबंध में इन्होंने इतना अवश्य कहा है कि वे सिद्ध पुरुष थे, अर्थात जो उनके गुरु थे वे एक सिद्ध पुरुष थे तथा उन्हीं की कृपा से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको? मंझन को। और वे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त हुए। तो ये था मंझन का परिचय। अब चूँकि आप आगे जानिए कि मंझन जो है वे एक सूफी कवि थे और अतएव उन्होंने जो है सूफियों की प्रेम पद्धति को ही अपनाया है, अर्थात सूफीवादी पद्धति को इन्होंने अपनाया है। और सूफियों का विश्वास है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। ऐसा सूफी लोग मानते हैं कि प्रेम के द्वारा ही जो है परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है प्रस्तुत दोनों करवक यानी कि दो करवक है। करवक का मतलब क्या होता है? करवक एक छंद है जो दोहा और चौपाई से मिलकर बनता है। इसमें दो चीज़ों का मिश्रण है, एक तो दोहा और दूसरा चौपाई। तो प्रेम के महत्व को उद्घाटित करते हैं और कवि के अनुसार प्रेम रूपी ज्योति से ही यह सारा संसार प्रकाशमान है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इसके कविता को पढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर दो पद है और दोनों पद को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेम अमौलिक नग संसारा, अर्थात मंझन कहते हैं कि प्रेम जो है वह अमौलिक है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। वह नग मना होता है अंगूठी के नगीने के तरह है, नग के तरह है जो अमूल्य है। जेही जिया प्रेम सौ धनी अवतारा, कवि जो है सूफी कवि संत कवि मंझन कहते हैं कि जेही जिया प्रेम यानी प्रेम जहाँ पर है सौ धनी अवतारा, यानी कि वह जो है यानी कि जिसके पास प्रेम है वह एक अवतारित पुरुष है। ठीक ना, अवतारा माना अवतारी पुरुष। आगे कहते हैं कि प्रेम लगी संसार उपावा, यानी कि सारा संसार जो है वह प्रेम से ही है, अर्थात संसार में मेल जोल आपस में एक दूसरे से मिलाव जो है वह प्रेम की ही वजह से है। प्रेम गहा विधि प्रगट आवा, अर्थात जहाँ पर प्रेम है वहीं पर सब चीज़ है। आप समझ रहे हैं कि प्रेम में क्या पावर है कि जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर हर चीज़ आप देखेंगे अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि प्रेम जो है वह एक अमूल्य वस्तु है जिसका कोई मूल्य नहीं है। और जिसके पास यह प्रेम रूपी धन है वह एक अवतारी पुरुष है, क्योंकि सारा संसार जो है प्रेम से ही चलता है और जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर हर चीज़ संभव है। आगे कवि कहते हैं कि प्रेम ज्योति सम सृष्टि अंजोरा, यानी कि यह प्रेम रूपी जो ज्योति है, जो प्रकाश है, इसी से सारा सृष्टि, सारा संसार जो है वह उज्ज्वलित है, प्रकाशमान है। आगे कहते हैं दोसर ना पाव प्रेम का जोरा, यानी प्रेम ही एक ऐसा शब्द है जिसका दूसरा कोई जोर नहीं है। ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि बिरुला कोई जाके सिर भागू सो पावे यह प्रेम सुहागू, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसके पास प्रेम है वह कोई बिरला ही है, और जो व्यक्ति प्रेम को समझ लेता है वह इस संसार में जो है अमर हो जाता है। आगे कहते हैं कवि कि शब्द ऊंच चारिहूँ जुग बाजा प्रेम पंथ के सिर देई सो राजा, अर्थात यानी कि यह जो प्रेम रूपी शब्द है यह हमेशा के लिए जो है लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य करता है। और यह प्रेम पंथ सिर देई सो राजा, अर्थात जो व्यक्ति इस प्रेम रूपी पंथ बनाता है, रास्ता में अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, वह सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि दोहा दिया है कि प्रेम हाट चहु दिसी हैं पसरी गए बनी जाओ जय लोई लाहा औफल गाहक जनी डहकावै कोई, अर्थात प्रेम के बारे में कवि महोदय कहते हैं कि यह जो प्रेम रूपी वस्तु है, अमूल्य वस्तु, यह चारों दिशा में फैला हुआ है और पसरा हुआ है। यानी कि जो व्यक्ति, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो मार्केट चारों ओर फैला रहता है, ठीक उसी प्रकार यह प्रेम रूपी चीज़ जो है वह चारों ओर फैला हुआ है।
पसरी गए बनिजो जे लोई, अर्थात जो व्यक्ति इसे लेना चाहता है वह ले, लाहा और फल गाहक जानी डहकावे कोई, अर्थात जितना इसको हम बांटेंगे, जितना आगे इसको बढ़ाएंगे, उतना ही यह विस्तृत होता जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये पहला पद था। अब दूसरे पद में क्या कहते हैं कवि महोदय, इन चीज़ों को भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरा पद हम लेते हैं। तो दूसरा पद आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको हम आगे लेकर चलते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, अमर ना होत कोई जग हारे, मरी जो मरे ते ही मिंचू ना मारे, अर्थात यह प्रेम रूपी जो चीज़ है संसार में लोगों को अमर बना देता है। जो प्रेम के मार्ग पर चलता है उसे जो है दुनिया में जो है थोड़ा मरने के बावजूद भी वह मरता नहीं है, अर्थात अमर हो जाता है। प्रेम के आगे सही जय अंचा, अर्थात प्रेम जो आग है, जो व्यक्ति इसे सह लेता है सो जग जन्मी काल से उबंचा, अर्थात वह हर एक काल में, हर एक समय में जो है अजर अमर हो जाता है। आगे कवि कहते हैं कि प्रेम सरनी जई अपू उबारा, अर्थात यह प्रेम का जो सरनी है, तालाब जो है, यानी कि जो इसको पार कर लेता है सो ना मरे काहू कर मारा, अर्थात उसको किसी के मारने से वह मरता नहीं है, वह अमर हो जाता है। आप सुने होंगे कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से प्रेम करता है वह जो है सदैव सदा के लिए अमर हो जाता है। आगे कहते हैं कवि, एक बार जो मरी जीव पावे, अर्थात जो व्यक्ति इस प्रेम रूपी मार्ग में अपने आप को यानी सर्वस्व न्योछावर कर देता है तो काल बहुरी ते ही नियर ना आवे, अर्थात उसका काल भी जो है बाल बांका नहीं कर सकता है। आगे कवि कहते हैं, मृत्यु का फल अमृत हो ही गया, निश्चय अमर तही के कया, अर्थात जो व्यक्ति यह प्रेम रूपी मार्ग में अपने आप को बलिदान दे देता है वह जो है सदैव सदा के लिए अमर हो जाता है, और जो है मरने के बाद भी उसका नाम लिया जाता है। तो ये था पंक्ति के माध्यम से जो कवि महोदय कहते थे। अब दोहा है, जो जीव जानहि काल भव, प्रेम शरण करिनेम, फिरे दुहु जग काल भव, शरण काल जग प्रेम, अर्थात जो जीव जानहि काल भव, अर्थात जो व्यक्ति जान लेता है काल को, समय को, प्रेम शरण करिनेम, अर्थात प्रेम के शरण में चला जाता है, फिरे दुहु जग काल भव, अर्थात वह पूरे संसार में विचरण करने के बावजूद भी शरण काल जग प्रेम, अर्थात उनका जो नाम है वह सदैव सदा सदा के लिए जो है अस्थाई हो जाता है, अर्थात अमर हो जाता है। तो प्रेम के बारे में प्रस्तुत दोहा में और पंक्ति के माध्यम से कवि सूफी संत कवि मंझन जी बताते हैं प्रेम के बारे में। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।